दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को आप तमाम लोग जानते हैं कि अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें सबसे पहले तो 12 घंटे डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उन्हें देर रात ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें बेल मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद उन्हें गुजरात एटीएस ने गुजरात एटीएस जो है वो उन्हें लेकर के गुजरात पहुंच गई है, गुजरात के जूनागढ़ में। और अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्हें 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है, मतलब 2 दिन और उनके साथ पूछताछ होने वाली है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाने की साजिशें रची जा रही है? आखिरकार क्या वजह है? ये तमाम चीज़ें लोगों के ख्याल में है और इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि उनके जिस भाषण की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है उसमें महज एक कुत्ता लफ्ज का इस्तेमाल हुआ था, जो कि एक शेर था। और वो शेर उन्होंने हिंदुस्तान या फिर हिंदुस्तान की आवाम को लेकर के कहा ही नहीं था, बल्कि उसका पूरा का पूरा मामला फ़लस्तीन से जुड़ा हुआ था। वो फ़लस्तीन के बारे में बातचीत कर रहे थे। फ़लस्तीन, बर्मा में और तमाम अलग अलग जगह पर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हुआ उसका जिक्र करते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने आप पर लेते हुए उसे हिंदुओं का अपमान बताया, जबकि उन्होंने किसी भी हिंदू भाई का नाम नहीं लिया या फिर हिंदू धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन जबरदस्ती इस कुत्ते शब्द को हिंदू से जोड़ा गया है। और इसी के बिना पर उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई और उसके बाद गुजरात एटीएस और मुंबई एटीएस ने उनके घर पे कब्जा कर लिया। और घर पे आने के बाद क्या कुछ हुआ और सब कुछ आप तमाम लोग जानते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के अब सोशल मीडिया पर जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है उनके जो वकील हैं उनका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सुनिए कि मुफ्ती साहब के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ और अभी तक किस तरह के मामला जो हैं सामने आए थे। ये वीडियो जो है वो कल से वायरल हो रहा है। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं उनके वकील साहब। पता नहीं, कुछ 35 से 40 पुलिसमैन सिविल ड्रेस में, सिविल यूनिफॉर्म पे मुफ्ती साहब के घर पे थे सुबह में। हम लोग जाने के बाद में हम लोग ने पूछा कि क्यों आए हैं, क्या है, तो बोले नहीं आप उनको बुलाओ तो ही हम आपको बताएंगे। काफ़ी बार हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर क्या मामला है, तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। मुफ्ती साहब ने कोऑपरेट किया, मुफ्ती साहब ने दरवाज़ा खोला, उनको घर में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मुफ्ती साहब अंदर बैठे, उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने ये बताया कि मुफ्ती साहब के ऊपर कुछ 153B का मामला दर्ज किया है गुजरात के अंदर, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब ने बोला कि हाँ का दर्ज किया है तो 53 का मामला है। तो अरनेश कुमार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, BKD वासु के गाइडलाइंस के हिसाब से आप मेरे को 41A का नोटिस सर्विस कर दो। हम लोग आपको जो भी है कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आप मुझे जो भी पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ, और चाहिए तो आप अभी भी मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाना चाहते हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने मुफ्ती साहब यहाँ पे आए, अपना स्टेटमेंट दिया, सब कुछ दिया। बट अभी तक के अभी 8 बज चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ना 160 का नोटिस दिया गया, ना 41A का नोटिस दिया गया। मुफ्ती साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अभी तक मुफ्ती साहब को इलीगली तरीके से डिटेन करके रखा हुआ है। कुछ बता नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से, कमिश्नर भी आए, एडिशनल CP साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज़ का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे। और जब भी मुफ्ती साहब ने ये खुद सामने से बोला है कि आपको जब भी पुलिस स्टेशन में हमारी ज़रूरत है हम आएंगे, आपको पुलिस स्टेशन में आपको कोऑपरेट करेंगे, हमारा जो भी स्टेटमेंट लेना है आप ले सकते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको अभी तक के डिटेन करके रखा गया है, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है उन्हें। सुबह लगभग अब 8 घंटे हो चुके हैं, 12 बजे उनको घर से लेके आया गया था, 8 घंटे हो चुके, लेकिन अभी तक के कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से। बताया जा रहा है वो वीडियो बहुत पुराना भी, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिस वीडियो को लेकर बवाल। वो वीडियो के बारे में अभी तक की कुछ जानकारी नहीं मिली, कितना पुराना है, क्या है, लेकिन अभी उसके ऊपर किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं गया है। जो भी है सोशली इसको गलत तरीके से मैसेज किया गया है, और इसके अंदर आप देखेंगे, आप खुद वो वीडियो। दोस्तों, सुना आपने, ये वकील साहब हैं, इन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी के घर में अचानक पुलिस वाले पहुंचे और उसके बाद मुफ्ती साहब ने तमाम तरीके से पुलिस प्रशासन का, एटीएस वालों का साथ देने का काम किया, लेकिन उनकी तरफ से मुफ्ती साहब को कोई साथ नहीं मिला। सीधे सीधे मुफ्ती साहब के वकील ने बड़ा आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन हुआ है। जी हाँ, किसी भी तरह से आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको लेकर के जिस कहा सकता है IPC का इस्तेमाल किया गया, उस बिना पर
मुफ्ती साहब को कम से कम नोटिस मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नोटिस नहीं दिखाया गया। और ये ताजा मामला सामने आया है, किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला जो है आपने देखा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों को, क्या ये मुफ्ती साहब को फंसाने के लिए एक ट्रैप है? क्या मुफ्ती साहब के खिलाफ जो है वो साजिशें की जा रही है? और आखिरकार इसके पीछे कौन लोग शामिल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कमेंट में रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी लिख करके उनको सपोर्ट कीजिए।